सकता है। अभी बिलीफ सिस्टम के ऊपर मैंने एक स्टोरी देखी थी कि अगर जब एक छोटा हाथी होता है तो उसको एक बांस से बांध के रखा जाता है, एक डोरी बांध के, एक रस्सी बांध के उसको एक छोटे से पिलर से बांध दिया जाता है, तो उसको एक नेचर आ जाता है, उसका एक नेचर में हो जाता है कि वो धीरे 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 उसको ये समझ आ जाता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ ही नहीं पाऊंगा। जबकि उस रस्सी की ताकत, हाथी की ताकत के सामने, एलिफेंट की ताकत के सामने वो छोटी सी ताकत है। लेकिन उसका माइंड सेट हो गया, उसका बिलीव ये बन गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। बचपन से उस डोरी से बंधा है। फ्यूचर में बड़ा होके भी जब उसको एक उसका मालिक छोटी सी रस्सी से बांध के जाता है तो वो तोड़ के नहीं जाता। तो इसी तरीके से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लोगों ने हमारे दिमाग को बांध दिया। हमारे दिमाग को इस तरीके से बांध दिया कि आप बड़ा कर ही नहीं सकते भाई। आपके पास बड़ा करने का माइंड ही नहीं है, सेटअप ही नहीं है, सेटअप नहीं है, सिस्टम नहीं है। लेकिन क्यूएफएक्स, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, क्यूएफएक्स ने आप लोगों को जो दिया है, एक बिलीफ सिस्टम दिया है कि यार 2.5 साल में आपको इतना तो समझ आया होगा कि क्यूएफएक्स आपके साथ कभी जीवन में चीट नहीं होने देगा, ना करेगा। आप जिस भी लेवल से काम कर रहे हैं, मैनेजर लेवल से कर रहे हैं, छोटे लेवल से कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर लेवल से कर रहे हैं, आपको कभी पीठ नहीं लगने देगा क्यूएफएक्स। आप इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, आप बोर्ड को ज्यादा फोकस करते हैं, आप सिस्टम को फोकस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से बस एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ लगे रहो, साथ में अपने टीमों को कंटिन्यूअसली अपनी मीटिंग्स जारी रखो, प्लान शेयर करते रहो, अपने पे आउट्स धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। कोई बड़ा टास्क नहीं है कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने लोगों से मिलते रहिए, टिके रहिए। आवाज आ रही है प्रवीण सर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। बड़ा बड़ा पत्थर भारी हो जाता है। आप 6 महीने 8 महीने सिस्टम में रुक के तो देखिए। जिन लोगों ने 6 महीने 8 महीने सिस्टम को दिया है, आज उनके पे आउट्स देखो। जो लोग निकल गए थे सिस्टम से, उन्हें लगा था, न्यूज वगैरह आई 3 4 5 महीने बड़ा डिस्टर्ब चला। कभी कुछ न्यूज आ जाती थी तो बिजनेस लेके बैठे होते थे, उसे रोक लेते थे। कभी कुछ न्यूज आ जाती थी, कभी न्यूज़पेपर में आ जाता था, कभी कोई न्यूज आ जाती थी। लेकिन अब ये बात समझ आ गया कि भाई ये न्यूज फेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेविश भाई इंडिया आ सकते हैं, लेविश भाई इंडिया में आपकी मीटिंग सेमिनार कर सकते हैं, आपके साथ बैठ के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में भी करो, दुबई में भी करो, फॉरेन में जहां आपका मन करे वहां काम करो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है मेरे पास टीम नहीं है, सर दुबई टूर पे आओगे, प्रवीण भाई आपकी टीम के 10-20 लोगों को उधर ही छोड़ के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किधर गायब हो गए आप सब लोग? पंडित जी भी गायब है। मैं कह रहा हूँ यही है। आपको सुन रहे हैं सर सभी। उधर ही दुबई छोड़ के आ जाना, एकाग्र होके सुन रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल करके। उनका रिजल्ट ना, जो इंसान ये कहे कि सर मेरे पास टीम नहीं, बस बहाने बनाने वाले लोग नहीं चाहिए अपने सिस्टम में। जो आपके साथ बहाने बनाते हैं ना, उन्हें छोड़ दो। जिन लोगों ने बहाना बनाया वो जीवन में बड़ा काम कर ही नहीं पाए। अगर बहाना बनाना होता तो सचिन तेंदुलकर छोटे कद का बहाना बना सकता था, बड़ा काम नहीं कर सकता था। इंडिया का गॉड है, क्रिकेट का गॉड है। अमिताभ बच्चन ने बहाना बनाया होता तो रेडी जॉकी की जॉब मिलने को उन्होंने अप्लाई किया, आवाज की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वापस आए और आप एंग्री यंग मैन के नाम से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज की। आप जो भी आपकी टीम में बहाना बनाए ना, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, 5 लोग बहाना बना रहे, कट मार दो भाई उन्हें। नहीं चाहिए बहाने बनाने वाले लोग, जो सिर्फ आपसे सिर्फ बहानों की बात करें, जो आपसे पोटेंशियल की, आगे बढ़ने की, काम करने की बात करो, उनके साथ खड़े रहो, खूब मेहनत करो उनके साथ चलो, दौड़ो, उनको भी चलाओ। और भाई आप लोग उनका सपोर्ट है, आप उनकी बैकबोन है। सिस्टम, लविश भाई आपकी बैकबोन है, सिस्टम क्यूएफएक्स आपकी बैकबोन है। उसी तरीके से अपनी डाउनलाइन को ये बिलीव दिलाओ कि ना क्यूएफएक्स में कोई प्रॉब्लम होगी, ना आप में कोई प्रॉब्लम होगी। बस उन लोगों को काम करना ठीक तरीके से सिखा दो यार। रेगुलर अपने डाउन वाले जो लीडर है ना, उनको बोल दो महीने में 20-30 प्लान करने हैं, ठीक तरीके से समझाना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। गलत ये जो हमारा क्यूएफएक्स का प्लान है वो कंपनी का प्लान नहीं है। बेसिकली आदमी ये सोचते हैं यार, जब आदमी प्लान करता है तो कैसे करता है कि सर इतने पैसे लगाएंगे, इतने पैसे आएंगे। ऐसा हमने प्लान आज तक करा है और उसी तरीके से लोग चल रहे हैं। लेकिन ये प्लान ऐसा है ही नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखो, समझो। अगर आप लोगों को ये बिलीव है कि इस ट्रेडिंग से पैसा बनता है, तो फिर 100%
कॉन्फिडेंस के साथ सिस्टम में आ जाओ। और अगर किसी का कॉन्फिडेंस लूज है, मैं अपने सारे प्यारे लीडर से ये कहना चाहूंगा, किसी को भी क्यूएफएक्स में भाई झूठ बोल के मत लाना, झूठा मोटिवेशन दे के मत लाना, गलत कमिटमेंट करके मत लाना, इतने कमवा देंगे उतने कमवा देंगे ऐसा कह के मत लाना। उनको राइट एजुकेशन दे के लाना। ये ट्रेडिंग है, इस तरीके से पैसे जनरेट होते हैं, ये हमारा अकाउंट है, ये आप लाइव देख सकते हैं, इतने परसेंट आपको आएगा, बोट से ये इनकम आएगी। अगर लोगों को आपने बोट सिखा दिया, बोट बेचना सिखा दिया, लोगों को आपने ट्रेडिंग प्रॉपर वे में ये समझा दिया कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग की पावर को समझा दिया, लोगों को ये दिक्कत नहीं बचेगी कि भाई ये पैसा डालने का और निकालने का या पैसे लगाने वाला काम, उन्हें समझ आएगा ये बेसिकली सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हम बिजनेस करेंगे। दुनिया में अगर किसी गांव से 5-10 आईएएस ऑफिसर बन जाए, किसी गांव से 5-10 आईएएस ऑफिसर और उसी गांव से 5-10 बिजनेसमैन हो, तो कौन ज्यादा विकास हो सकता है? किन से ज्यादा विकास हो सकता है? लोगों के जवाब आएंगे कि 5-10 आईएएस होंगे तो सर ज्यादा विकास हो सकता है। मुझे लगता है उन 5-10 आईएएस ऑफिसरों की जो ड्यूटी होगी, किसी की राजस्थान होगी, किसी की छत्तीसगढ़ होगी, किसी की पंजाब होगी, किसी की हरियाणा होगी, गांव में किसकी होगी भाई? वो तो बेचारे खुद अपने पोस्टिंग को लेके परेशान रहते हैं। अगर एक गांव ने 5 आईएएस ऑफिसर दिए ना, तो उस गांव का, उस देश का, उस सिस्टम का, उस जगह का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से कोई ज्यादा विकास नहीं। बिजनेस मजबूत 5 बिजनेसमैन है, तो उन लोगों ने लोगों को पैसा बनाना सिखाते हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, तो उससे ज्यादा विकास हो सकता है। तो मैं अपने सभी भाइयों को कहता हूँ, वेल एजुकेटेड बनो, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ना है। हम 15 साल पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे 15 साल पढ़ाई करते हैं, 50,000 रुपए की नौकरी के लिए तंग है यार। पढ़ाई करते यूपी में, नौकरी मिलती चेन्नई में, 50,000 रुपए की उसको जॉब मिलती है, 60,000 की। पता चला उसको 30,000 उसका अकोमोडेशन में, रहने खाने पीने में खर्च हो गया, 20-30,000 घर नहीं बेच पाता। लेकिन जितने लोग अगर 1 साल, 15 साल नहीं लगाने, या 1 साल सीखते हुए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सीखते हुए, रोबो को सही तरीके से करते हुए, रोबो की इनकम क्या आ सकती है, 1 साल दे देना सर। आपने अपने जीवन के बहुत सारे वक्त टाइम लगाया होगा, और जिन लोगों ने 1 साल मेरे साथ दिया है, यकीन मानो वो मेरे सामने आए और बोले सर मैं 1 साल से कैपेक्स में हूँ, मेरी इनकम नहीं है, तो प्रूफ करे वो कि मैं 1 साल मैंने शिद्दत से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस पोटेंशियल और लॉयल्टी के साथ खड़े रहे, कैपेक्स के साथ खड़े रहो, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा माहौल है देश भर में, पूरी दुनिया में कैपेक्स को लेके ऐसे माहौल है। आज जब आप कैपेक्स का प्लान करेंगे, तो लोगों में वो कॉन्फिडेंस है, यार हाँ कैपेक्स स्ट्रॉन्ग है। क्यूएफएक्स के बाद एक ब्रांड आया, प्रवीण भाई याद होगा आपको, आईपीसी ब्रांड आया था। यस सर, यस सर। ब्रांड में बोले सर वो तो 30-30% देता है। मैंने कहा भाई हम तो 5-6%, 8%, 10% वाले ही हैं। फिर एक एफवीपी आया, फुल रेगुलेशन ब्रोकर, फुल रेगुलेटेड ब्रोकर, वीकेएफएक्स पे ये रैंकिंग है, वो रैंकिंग है। पता चला 3 महीने में ही गोल हो गया वैसे। वोट का प्लान इंडिया में फॉरेस्ट शेडिंग में लाने वाला क्यूएफएक्स है सर। आज 28 महीने हो गए, क्यूएफएक्स जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। प्लस जिन लोगों ने अपने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया, डाला, निकाल के देखा, अरे वेल गुड, बहुत बढ़िया है, पैसे डालते, निकालते हैं, कमाते हैं, ये तो बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे साउथ से विजय नायडू सर, नाम लेके बता रहा हूँ, आए, देखा, डाले पैसे, निकल गए, किसी और सिस्टम पे काम करने लग गए। भाई वापस से प्रवीण भाई कॉल आ रही है भाइयों की, बोल रहे हैं सर आपके साथ काम करना है भाई, काम करना है, वापस से मिलते हैं सर आपसे। बिल्कुल सर, ये पावर है क्या? अगर कोई गलती से चला भी जाएगा तो वापस आएगा। हम स्टेबल है, धोखा नहीं देते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं, छोटा सा वादा करते, वो आता है भाई, वो आपको आएगा। और मैं कहता हूँ 5-6%, 8% कम नहीं होता है। इसकी कैलकुलेशन करके देखो, एटलिस्ट से बड़ी इनकम आती है। लीडर कोई कम पैसे नहीं कमाता है, प्रोडक्ट बेस में 2-2 साल मेहनत करते हैं यार लोग, टाई लगा के, सूट बूट में बाइक पे ऐसे निकलते हैं, बचारो यार।
प्रोडक्ट खरीदवाते हैं, हर साल रीसेल, हर महीने रीसेल करवाते हैं कई सारे। उसके बाद इनकम साथ। मैं ये कहता हूँ अपने प्लान की खूबसूरती है, जिस बंदे को आप एक बार ले आए उससे लगातार पैसिव इनकम आएगी यार, क्या खूबसूरती है। 1 साल के बाद रिन्यूअल करेगा तो फिर दोबारा से इनकम आएगी, और उस बंदे ने अगले महीने अगर कोई सेल नहीं भी निकाली है तो तब भी उससे इनकम आएगी। इससे बढ़िया प्लान और क्या हो सकता है। मैनेजर लेवल पे तकरीबन 60-70 हजार कमा सकता है, सीनियर मैनेजर पे 1.5-2 लाख रुपए कमा सकता है, ईगल बन के 4-5 लाख रुपए कमा सकता है। 175 लोगों की तो मैचिंग करनी है यार, इजी है। अगर जीवन में 175 लोगों की मैचिंग नहीं कर सकते, फिर नेटवर्क इंडस्ट्री आपके लिए क्या कर रही है यार। अपने लोगों को एजुकेट करो, समझाओ, लेकिन लोगों को पैसा डाल के पैसा बनाने वाली मशीन मत बनाओ कि पैसा डाल दो पैसा आएगा, पैसा डाल दो पैसा आएगा। नहीं भाई, सिस्टम में ऐसे अपने एंटरप्रेन्योर बनाने, ऐसे वॉरियर्स बनाने जिनको प्लान समझ में आए, लोगों को मैसेज सही तरीके से दे पाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझा पाए, स्टॉक मार्केट को समझा पाए, ट्रेडिंग को बेसिकली समझा पाए कि भाई ट्रेडिंग ये है। लोगों को ये ना लगे कि आपने पैसा डाल दिया, कंपनी चल रही है तो पैसा आ रहा है। लोगों को लगना चाहिए भाई ये पैसा आपने डाला, ट्रेडिंग हो रही है, इससे पैसा आ रहा है, कभी भी अपने पैसा निकाल सकते हैं। लोगों को ट्रेडिंग समझ आना चाहिए, बेसिकली लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारा काम होने के बाद, और रियल जनरेशन सामने से दिखती है। आपने 10-20 प्लान करे होंगे, तो सारे लीडर सिर्फ सेटिंग पे काम कर लेते हैं, चलो सेटिंग मिलती रहेगी, जो मरेगा मर लेगा, हमें तो आ ही जाएगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में भाई पहले ये बता दो मेरा कट कितना है, जब तुम निकलोगे तो थोड़ा सा मुझे भी देख के चले जाइए भाई। भाई ऐसे लोगों से मैंने पहले ही नमस्ते करके रखी है हमेशा। भाई अपने घर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे भाइयों के साथ मिलके काम करते रहेंगे, सुकून से काम करेंगे, सुकून से रात को जब आराम से नींद आए उस बिजनेस को करेंगे। और आज अपनी पूरी टीम, शुक्र है उस मालिक का, अपनी पूरी टीम में सुकून है, आराम से सोते हैं, उनको पता है आराम से 5 तारीख को क्लोजिंग होगी, 6 को पे आउट, 72 घंटे में ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाएगा। आ जाता है सर 72 घंटे पे अकाउंट में पेमेंट, 100% सेम डे आ जाता है, वो अच्छी बात है। और सर मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया के लोग अब QFX को हाथों हाथ ले रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पता चल गया भाई इंडियंस भी पावरफुल है भाई। QFX वालों ने भी, जिस दिन मैं इंडिया में सेमिनार कर रहा था, उन्होंने भी हमें गिफ्ट दे दिया, लो भाई आपकी रैंकिंग बड़ी अच्छी हो गई भाई आपकी। हाँ सर, एनिवर्सरी वाले दिन दे दिया था सर। लोग बड़ा भेजते थे भाई QFX, मतलब लोगों के पास कोई बहाना बचा ही नहीं QFX ना करने का। कुछ लोग अच्छा ऐसा नहीं करते थे, पहले कोई न्यूज भेज दी, फिर अगले महीने के लिए कोई और न्यूज बचा के रखेंगे, फिर अगले महीने के लिए कोई और न्यूज बचा के रखेंगे। लेकिन अब बेचारे थक चुके हैं, कह रहे भाई QFX ज्वाइन ही करवा दो यार, इससे क्या होगा। अब तो गुरुजी आज की जूम मीटिंग की गैदरिंग ने भी लोगों को बोल दिया कि लोग बोलते थे ना कम गैदरिंग होती है, कई दिन से मीटिंग नहीं हो रही, तो वो भी बहाना खत्म हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कंटिन्यू 460 लोग से ऊपर मीटिंग में है, और ये एक ग्रुप की मीटिंग है, परवीन भाई के जो 5 प्लेयर है उन टीम की मीटिंग है सिर्फ। ये कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर एक प्लेयर से 400-500 लोग आ रहे हैं, अगर हम अपने 99 प्लेयरों को बोलेंगे तो मुझे लगता है अब तो 10-20 हजार लोगों की गैदरिंग वाला प्लान लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है भाई 25,000 वाला लेना पड़ेगा सर। सर अब की बार एक मीटिंग हम चाह रहे हैं पूरी सिस्टम सभी टॉप लीडर्स मिलके कि एक 5,000 लोगों की गैदरिंग के अंदर आप एक वेबिनार हो सर, ऑनलाइन हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, कर लेंगे करते हैं जल्दी। सर। मेरा मकसद हमेशा से रहा भाई अच्छे इंसान बन के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहो। मैंने कभी ये लोगों को कहा ही नहीं यार कि इतने पैसों का टारगेट दे दो, कितना काम करोगे, कितना लेकर आओगे, कितना लेके जाओगे, क्या करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ भाई जो साथ में आपकी गाड़ी में बैठा है यार, अपनी पॉकेट में तो आ ही रहा है, उसके बारे में सोच लेना, प्लान को समझ लेना, जो आपके साथ घूम रहा है उसका ध्यान रख लेना, बस काम बड़ा हो जाएगा आपके साथ। सर हमारा JSS एकेडमी का पूरा ध्यान सर ये रहता है कि अपने लोग हमेशा खुश रहने चाहिए सर। जो आपने सर ध्यान रखा है ना JSS के टॉप लीडर्स का, ऐसे ही आगे टॉप लीडर्स सभी का ध्यान रखते हैं सर। बिल्कुल भाई ध्यान रखेंगे टीम का। भाई ये टीम आपके लिए पागल है यार, आपको प्यार करती है, आपसे इतना प्रेम करती है, आप मीटिंग करो तो वहां लोग आ जाते हैं, हर जगह आपके लिए अवेलेबल है यार, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ते हैं लोग। तो इन लोगों का ये ध्यान रखना है भाई, तो डाउनलाइन टीम है, उनको प्रेम भाव से ऐसा सिखाना है, ऐसा बनाना है। अच्छा
कभी भी किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइन लंबी कर दो, अपने QFX के बारे में ऐसी प्रेजेंटेशन दे दो कि सामने वाला आपसे इतना प्रभावित हो जाए कि आपके साथ आके काम कर ले। किसी कंपनी की बुराई करके किसी को ज्वाइन नहीं कराना, झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराना, गलत मोटिवेशन दे के ज्वाइन नहीं कराना, अच्छाई बता के ज्वाइन कराना है। सिस्टम में क्या पावर है उसको बता के ज्वाइन कराना है, आप में क्या पावर है उसको बता के ज्वाइन कराना है। कि लविश भाई ने यार इतनी प्रॉब्लम झेली लेकिन उसके बावजूद सिस्टम पे कोई आंच नहीं आई। आपके पे आउट ऐसा नहीं बोला गया कि भाई इस बार तो हमारी न्यूज आ गई, धंधा हुआ ही नहीं यार, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। ऐसा थोड़ी हुआ। ऐसा फोन थोड़ी है और भाई इस बार थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा कभी बोला नहीं बोला सर, बिल्कुल भाई। नहीं। कोई बिजनेस नहीं करेगा जिसके पैसे पड़े हैं वो जनरेट होंगे और उसको जाते रहेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको समझ नहीं आ रहा वो पेमेंट निकाल ले, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई सुकून से अपने बिजनेस को करना है, लोगों को सुकून वाली जिंदगी देनी है। थोड़े थोड़े पैसे कमा के बड़े हो जाएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपने लोगों को बड़ा करेंगे, साल में होंगे, 1.5 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, क्या जल्दी है यार। ऐसा नहीं कि यार जल्दी से जल्दी डाल ले भाई, 3 महीने रह रहे इस कंपनी के, डाल ले भाई जल्दी से निकाल लेंगे भाई। ऐसा कोई काम नहीं करना, बिल्कुल सर। सुकून में अपने काम को करना, अपने भाइयों को मजबूत बनाना है यार। उनको ऐसा बनाना है कि कोई भी दुनिया का प्लान आ जाए उसके पास काट होनी चाहिए। QFX में मेरे को पैसिव इनकम आती है, QFX में मेरे को प्रोडक्ट बेस की तरह मेरा बोर्ड बिकने पे मुझे वापस इनकम आती है। मेरे को यहाँ पे बाइनरी भी आती है, मेरे को यहाँ पे यूनि लेवल भी आता है, यहाँ पे मेरे को पैसिव इनकम भी आती है, मेरे को क्लब इनकम भी आती है और प्लस मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आता है। आज सिस्टम में 9-10 तरीके की इनकम है, अगर आप सारी जोड़ेंगे 9-10 तरीके की इनकम है। सही तरीके से करके देखो, प्लान की पावर को समझ के देखो भाई, समझो क्या है QFX सर। और वैसे भी प्राइम ब्रोकर है और QFX ने भी मान लिया, अब तो पूरी दुनिया में प्रूव करना बाकी है। ये लोग सोचते थे अब पूरी दुनिया में प्रूव कर दिया है और इसका का लाइसेंस हमने अप्लाई कर दिया, 4 महीने में इसका का लाइसेंस भी आ जाएगा $20 मिलियन के डिपॉजिट के। भाई सुन रहे हैं आप सब? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई 100% सर। बाकी आप सब भाइयों को ये कहना चाहूंगा, मेरी आवाज से आपको समझ ही आ रहा होगा कि मैं क्या झेल रहा हूँ। लेकिन सभी भाइयों से प्रेम है, दिल से प्रेम है। मैं आप सभी भाइयों को ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखना चाहता हूँ। जितने लोग आज एक इस मीटिंग के भागीदार बने हैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को सच के साथ स्टार्ट करके QFX को अगले 6 महीने दिल लगा के इस प्लान को कर लेना। जीवन में पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पीछे देखने की मौका नहीं पड़ेगा। बाकी सर माफी चाहूंगा, ज्यादा समय आप कंटिन्यू रखें अपनी मीटिंग को। लविश सर, वॉइस सर, हाँ जी सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सभी टॉप लीडर्स की और हमारे जितने भी कॉल लीडर्स हैं आगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि एक छोटा सा एक बोनांजा अगर आप हमारे लिए उतार दें। जैसे कि आज 24 तारीख हो चुकी है, 5 तारीख तक सर, अब 24 से यानी कि 25 से 5 तारीख तक के लिए एक बोनांजा छोटा सा दे दे। एक छोटा सा आइडिया मेरे पास में, मैं आपको शेयर करूंगा अभी, तो वो फिर बैनर बना के हम डाल सकते हैं। नहीं सर, दे देते, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। बाकी जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन तरीके